हाय ट्रेडर्स। तो चलिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक हमें क्या मूव दे सकता है और हमें उसके लिए क्या प्रिपेयर करके रखना है और कहां पर हम लॉन्ग और शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। आप देखिए मैंने डेली चार्ट पे कैंडल्स को ऑन किया हुआ है और ये जो पिंक पार्ट आपको दिख रहा है ये है हमारा CPR, डेली CPR। आप देखिए कि बैंक निफ्टी जो है पिछले लास्ट 3 डेज से 1, 2 एंड 3 लास्ट 3 डेज से CPR के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यानी जो हमारा डेली CPR है ये वाला पॉइंट, इसके नीचे हमारी कैंडल्स सस्टेन कर रही हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी जो है फिलहाल अभी बेरिश की तरफ है, क्योंकि बैंक निफ्टी की कैंडल्स जो हैं वो वीकली बैंक निफ्टी की कैंडल्स जो हैं वो डेली CPR के नीचे हैं। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो इस पूरा मंथ बैंक निफ्टी ने देखिए अपने मंथली CPR के ऊपर ही सस्टेन किया है। जो कैंडल्स थी वो मंथली CPR के ऊपर सस्टेन कर रही थी, तो हम बुलिश थे बैंक निफ्टी की तरफ से। बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अब बेरिश की तरफ शायद जाने को तैयार हो रहा है। और देखिए बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से अपने मंथली CPR के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम चलते हैं इसके आर्ली टाइम फ्रेम पे, यानी हम वीकली चार्ट को अगर हम चेक करें तो हम वीकली चार्ट को अगर देखें तो वीकली चार्ट में भी कैंडल्स जो हैं लास्ट काफ़ी दिनों से यानी मैं बोलूँगा फ्रॉम 31 ऑफ जुलाई से हमारी कैंडल्स जो है वीकली CPR के नीचे ही ट्रेड कर रही हैं। यहाँ पे देखिए कैंडल्स ने जब नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करा उसके बाद वीकली CPR के अंदर गई, बट स्टिल इसने वीकली CPR को ब्रेक नहीं कर पाई और कैंडल्स ने एक नीचे की तरफ मूवमेंट दी। अब फिलहाल ये कैंडल्स जो है वीकली CPR की के नीचे ही ट्रेड कर रही हैं और मंथली CPR के भी नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि कैंडल्स जब मंथली और वीकली CPR के नीचे ट्रेड करती हैं तो बेयर्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बुल्स की पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो हमको यहाँ पर यही देखना है कि बेयर्स और बुल्स में कौन ज़्यादा एक्टिव होगा। चांसेस तो नेक्स्ट वीक के बेयर्स के ही हैं। अगर हम देखें तो लास्ट वीक का CPR जो है वो नैरो था, यहाँ हम कह सकते हैं मीडियम CPR था आर्ली टाइम फ्रेम पे, तो कैंडल्स ने अच्छी एक मूवमेंट दी है। और नेक्स्ट वीक का CPR शायद वो भी मीडियम CPR ही रहेगा, तो वहाँ पे भी हमको दी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हमें कहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए जब कैंडल्स अपने सपोर्ट 2 से इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा ये वाला लेवल। इस वाले एक स्विंग तक हम एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे लोअर हाइज देखने को मिल रहे हैं। आप ये देखिए हमारा यहाँ पे पहला लोअर हाई था और यहाँ पे हमारा सेकंड लोअर हाई और थर्ड लोअर हाई भी हमारा अराउंड इसी पॉइंट पे हुआ है। यानी अपने इस स्विंग को ये ब्रेक नहीं कर पाई कैंडल्स और यहाँ पर ही ट्रेड कर रही हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक थर्ड लोअर हाई बनाए और उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से इसको ब्रेक करे। तो हम फिलहाल बेरिश ही हैं बैंक निफ्टी में। बुलिश अभी हम तब होंगे जब बैंक निफ्टी अपने वीकली CPR से ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। जब हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलेगी इस तरीके की, जब हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलेगी तभी हम कह सकते हैं कि बुल एक्टिव हो गए हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा अपने मंथली टाइम फ्रेम पे कि मंथली टाइम फ्रेम पर भी कैंडल्स को अपने मंथली CPR को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ही प्रॉपर बुल ट्रेंड आएगा। उससे पहले हम सेमी बुल ट्रेंड कह सकते हैं कि आ सकता है, हम थोड़ा लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं, बट फिलहाल तो हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। इस पे कैंडल्स काफ़ी दिनों से यानी 2 अगस्त से अपने CPR के नीचे ही ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे इसने नीचे ट्रेड करा, इस पॉइंट पे भी इसने नीचे ट्रेड करा। कल के दिन कैंडल्स ने CPR के ऊपर ही ट्रेड करा, लेकिन फिर भी ये अपने प्रीवियस डे हाई यानी जो ये पॉइंट है इसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई। इसने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के थ्रू ब्रेक तो किया, बट स्टिल उसके बाद फिर इसने एक रिवर्सल दे दिया CPR की तरफ। और हमको कल ये देखना होगा कि हमारी कैंडल्स की ओपनिंग कहाँ होती है। अगर हमारी कैंडल्स जो है हमारे CPR के ऊपर ही ओपन हो रही हैं तो हमें हो सकता है
कि एक ऊपर की तरफ शॉर्ट एक बुल मूवमेंट मिले, बट अगर हमारी कैंडल CPR के नीचे ओपन हो रही हैं या फिर CPR के ऊपर और ओपन हो रही हैं लेकिन वो CPR के नीचे ट्रेड करने लगती हैं और अपने प्रीवियस डे हाई और R1 को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करती हैं, तो हमको शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है और हमें उसमें एक बहुत अच्छी पोजीशन के साथ ट्रेड करना है ताकि हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके और हम एक गुड मूवमेंट को कैच कर सकें। हाँ, अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो आप कम कैपिटल के साथ जाइएगा, लेकिन आप अगर शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए तो आप कैपिटल अपनी, मैं कहूँगा कि 75% ऑफ कैपिटल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 25% ऑफ अपनी कैपिटल से ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, आप ट्रेड नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट ये सब चीज़ें उसी में ही इन्वॉल्व होती हैं और उसी को ही हमको बहुत ध्यान से देखना है और उसी को हमें लेके चलना है। अगर हम प्रीवियस डे की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं। यहाँ पर अगर हम ट्रेड देखें तो हम लॉन्ग जाना चाहें, अगर रिस्की ट्रेड है तो हम यहाँ डे हाई पे लॉन्ग ले सकते थे। तो हमारा टारगेट होता R1 और इसके बाद अगर हम रिवर्स जाना चाहते क्योंकि कैंडल ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया था तो हम इस पॉइंट पे ट्रेड कर सकते थे जब कैंडल ने R1 को दोबारा ब्रेक करा इस वाली कैंडल पे और हमारा यहाँ पर SL हिट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका SL हिट हो रहा है लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड को प्लान कीजिए दोबारा। फिर यहाँ पे आपको मौका दिया कैंडल्स ने इस पॉइंट पे, यहाँ पे फिर आप शॉर्ट कीजिए और आपको देखिए एक अच्छी मूवमेंट मिल गई CPR तक। तो ये नेक्स्ट वीक का हमारा ट्रेड प्लान है। हमें शॉर्ट की तरफ ज़्यादा जाना है, लॉन्ग की तरफ कम जाना है और इसी पे अपना फोकस कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपकी मोटिवेशन ही मुझे इम्प्रूव करने में मदद करती है। मैं आपको और अच्छे से अच्छा बता सकूं और अच्छे से अच्छा बैंक निफ्टी के बारे में ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ बता सकूं। चलिए मिलके ट्रेड करते हैं।